am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will enjoy a beautiful poem titled I Wandered Lonely as a Cloud by William Wordsworth. In this poem, the poet describes a peaceful walk in nature where he suddenly comes across a vast field of golden daffodils dancing beside a lake. Their beauty fills his heart with joy and wonder. The poet compares the daffodils to shining stars in the sky and shows how nature can lift our mood and bring happiness. Even when the poet is alone later, the memory of these flowers returns to him and fills his heart with peace and pleasure. The moments of natural beauty and peace have the power to lift our spirits. जो नेचुरल ब्यूटी है और जो पीस है वो हमारी स्पिरिट को, हमारी आत्मा को जगा सकते हैं. इवन व्हेन वी आर अलोन, जबकि हम अलोन हैं और गहरे विचारों में हैं, तब भी ये जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमें लिफ्ट कर सकती है. मतलब हमें चेतना हमारे अंदर जगा सकती है, चेतना में आ सकते हैं हम. The poet experience of seeing the golden daffodil dancing joyfully filled him with happiness and a deep sense of calm. पोएट का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं जो कि डांस कर रहे हैं जॉयफुली, वो पोएट के हृदय को भी खुशी से भर देते हैं और एक सेंस आ जाती है उनमें कामनेस की. स्टार्ट योर ओन पोएम विद आई साई फील्ड ऑफ फ्लावर टूडे. अपनी एक पोएम लिखिए नेचर से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड, जिसको ऐसे स्टार्ट कीजिए. और राइट 4 लाइन अबाउट हाउ द फ्लावर मूव. 4 लाइन लिखिए, उसमें बताइए कि फ्लावर किस तरह से मूव करते हैं, वे कैसे दिखते हैं, एंड हाउ यू फील फेल्ट, और उनको देखकर आपको कैसा फील होता है. आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड. मैं बादलों की तरह अकेला घूम रहा था. और कहाँ, कैसे बादलों की तरह से? जो घाटियों में, पहाड़ियों पर ऊपर घूम रहे हैं. तब अचानक क्या मैंने देखा? आई सा ए क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी. ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री. बिसाइड द लेक, लेक के पास, पेड़ के नीचे मैंने गोल्डन डैफोडिल्स की एक झुंड देखा, पेड़ देखा. एक होस्ट मतलब जिस पेड़ पर वो खिले हुए हैं. फ्लटरिंग डांसिंग इन द ब्रीज हवा, वो हवा में फ्लटरिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसे आपस में टकरा रहे हैं और डांस कर रहे हैं. कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन, कंटिन्यूस लगातार जैसे तारे चमकते हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे तारे ट्विंकल करते हैं मिल्की वे पर. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे. वे नेवर एंडिंग लाइन में लगे हुए थे, और बे मतलब जो उनकी खाड़ी थी उसके मार्जिन पर, किनारे किनारे पर. 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, लगभग 10,000 थे जो मुझे एक दृष्टि में दिखाई दे रहे हैं. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अपना जो हेड मतलब जो फ्लावर का ऊपर का हिस्सा होता है उसको टॉस कर रहे हैं अपने सिर को, और स्प्राइटली बड़ी फुर्ती से डांस कर रहे हैं. द वेव बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पेंकल वेव इन द ग्रीन. जो उनके पीछे वेव्स हैं, जो पानी है उसकी जो धाराएं हैं, वो भी लगातार मूव कर रही है. और वो स्पार्कलिंग वेव, उनकी जो चमक में एक स्पार्कलिंग वेव है. उनके डांस के कारण जो पानी है वो भी हिल रहा है, वो भी चल रहा है. पानी तो लगातार चल रहा है नदी का, तो इनकी जो चमक उन पर पड़ रही है तो उससे वेव भी स्पार्कलिंग लग रही है. ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकंड कंपनी. जोकंड होता है बड़ी चीयरफुल. इतनी चीयरफुल कंपनी में एक पोएट कैसे खुश नहीं होगा. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट. मैं उनको गेज करता रहा, घूरता रहा. फिर एक छोटा सा मेरे मन में विचार आया, इनको देखकर, इस शो को देखकर मुझे कितनी खुशी, कितना धन, वेल्थ होता पैसा, तो जो धन है वही जो खुशी है, कितनी खुशी मुझे इनसे मिल रही है इनको देखकर. फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई कॉच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड. अक्सर जब मैं, ऑफ्ट मैंने ऑफन से का शॉर्ट फॉर्म है,
अक्सर जब मैं अपने कोच पर लेटा रहता हूँ, कोच मतलब सोफा, इन वेकेंट खाली और पेंसिल थोड़ा उदास मूड में, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। अक्सर मेरी इनवर्ड मतलब अंदर की आंख पर, मन की आंख पर चमकते हैं और मुझे फील होता है और मुझे महसूस होता है मेरे एकांत का एक आशीर्वाद। सॉलिट्यूड एकांत, ब्लिस माने ब्लेसिंग। तो मुझे मेरे एकांत, जो मेरा एकांत है, जो मैं शांति से अकेले लेटा हूँ, वो मुझे आशीर्वाद के समान महसूस होता है। अब जो फ्लावर हैं उनमें कोई इस तरह की रोशनी नहीं है कि जो हमारी आंखों पर चमक डालेंगे। ये तो इन्होंने जो चमक वर्ड यूज़ किया है ये इसके लिए है कि अंदर की आंखों में चमक आ जाती है मेरी उनके फ्लावर को देखकर। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। और फिर मेरे जो हृदय है वो बड़े आनंद से भर जाता है और फिर मेरा हृदय उन डांसिंग डैफोडिल्स के साथ डांस करता है। Dear students, this poem teaches us that nature is a true friend. Its beauty stays with us forever and comforts us in moments of loneliness. See you soon with another inspiring lesson. Happy learning!